अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको मैं एक बादशाह का वाक़या सुनाऊंगा। पुराने वक्तों में एक बादशाह होता था, वो काफिर था। तो एक दफ़ा उसकी जंग मुसलमानों से हुई। मुसलमानों के साथ जब उसकी जंग हुई तो मुसलमानों को उसमें फतह हुई। मुसलमान जीत गए उस काफिर बादशाह से। तो वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसको कैदी बना लिया उस बादशाह को। तो वो उनके कब्जे में आ गया। तो मुसलमानों ने कहा कि ये चूंकि एक काफिर बादशाह था, ये बहुत जुल्म करता रहा लोगों पे, ये एक सरकश बंदा था। तो उन्होंने कहा कि हम इसे ऐसे कत्ल नहीं करेंगे, कि ऐसे अगर इसे कत्ल कर दें ना तो ये इसकी आसानी से मौत हो जाएगी, तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने आपस में फैसला किया कि इसको मारने के लिए कोई ऐसी सज़ा रखते हैं कि जिससे इसको तकलीफ हो। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक तांबे का बर्तन बनाते हैं, तांबे के बर्तन में इसको डाल के नीचे आग जलाते हैं। तो उससे ये होगा कि इसको बहुत तकलीफ होगी, आग लगेगी तो ये उधर चीखेगा, तकलीफ होगी इसको, फिर उसके बाद मरेगा। तो उन्होंने इस तरह किया, उसको उधर डाल दिया बर्तन में, बड़े सा बर्तन बना के ना एक तांबे का, उसमें उसको डाल के नीचे आग लगा दी। तो जब आग जली तो उसको जब नीचे से हीट लगी, फिर वो चीखने लगा और फिर अपने मबूदों को पुकारने लगा, जिन बुतों को वो पूजता था उनके जो जो नाम थे नाम लेके पुकारने लगा। और साथ ये भी कहता, किसी बुत का नाम लेके, कि मैंने तेरे पाँव धोए, मैंने तेरे सर को दूध से धोया। तो वो जो जो काम करता रहा था अपनी तरफ से, जो भी नेकियां वो करता रहा था, है तो बदियां, लेकिन वो जो भी अपनी तरफ से नेकियां वो करता रहा था, तो वो उनको सबको ना रिपीट कर रहा है और बता रहा है कि उनको पुकार रहा है अपने मबूदों को, जो भी उसके झूठे मबूद थे। तो सबको पुकारता रहा लेकिन कोई उसकी वो मुसीबत दूर ना हुई। वो आग नीचे से लगी हुई थी। तो फिर वो अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह का नाम लेता है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। क्योंकि उसको पता तो था, मुसलमानों से जंग हुई थी, दावत का तो पता ही था। तो फिर वो अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। और उसके बाद ऐसा होता है और अल्लाह से दुआ भी करता है कि तू ही मबूद है, इस मुसीबत से मुझे बचा। मतलब एक तरह से वो तौबा कर लेता है। तो था तो वो बर्तन के अंदर और नीचे आग लगी हुई थी। तो फिर अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल फरमाई, काफ़ी बारिश हुई, उससे सारी आग बुझ गई। और उसके बाद आंधी चलाई, हवा, हवा से वो बर्तन उधर से उठ गया और उसको हवा ने एक बार आसमान में खड़ा कर दिया एक जगह पे, वो उधर ही घूमने लगा। उसके बाद भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जा रहा था, वो यही कहता जा रहा था कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। तो जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके बाद फिर उस हवा ने उसको एक ऐसी जगह फेंक दिया, अल्लाह के हुक्म से उस हवा ने उसको एक ऐसी जगह फेंक दिया कि जहाँ बाकी सारे लोग भी मुशरिक थे। तो जब वो वहां गिरा ना, वो बर्तन समेत, तो अभी भी वो वही पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। तो वो यही पढ़ता जा रहा था मुसलसल। तो जब लोगों ने उसे देखा, वो सारे मुशरिक थे, वो उसे कहते हैं कि ओ बदबख्त, तेरे साथ क्या हुआ है। उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसका सारा वाकया सुनते हैं। वो उनको सुनाता है कि किस तरह से मैं हारने के बाद मुसलमानों के कब्जे में आया और मेरे साथ बाद में क्या हुआ, और मैंने फिर बाद में क्या पढ़ा, मैंने मतलब अल्लाह पे ईमान ले आया मैं। तो वो सारी चीज़ उनको बताता है, अपना सारा वाकया। तो वो जो जितने लोग थे वो पूरी बस्ती मुशरिकों की थी, तो उन लोगों ने भी अल्लाह पे ईमान लाया। वो उस वाकये को देख के ना, उसका वाकया सुन के वो भी अल्लाह ताला पे ईमान ले आए, तो वो सारी बस्ती मुसलमान हो गई। और ये एक सच्चा वाकया है, ये एक मैंने बुक से पढ़ा है, मेरे पास एक बुक है सही वाकयात वाली, उन उससे मैंने पढ़ा है, वो हवाला भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें इस वाकये से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे वो कोई भी सबब बना सकता है। वो पूरी बस्ती को हिदायत एक उसी मुशरिक की, जो पहले मुशरिक था, उसकी वजह से मिल गई कि वो ईमान ले आया और अपने वाकया उसने सुनाया, तो वो सारे लोग मुसलमान हो गए। तो आज इस वीडियो में मैंने ये वाकया सुनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अगर कोई बंदा चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।